नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लिंक्स न्यूज़ और मैं हूं विशाल शर्मा। नमी डोगरी संस्था के द्वारा 2 किताबें जो है वो आज रिलीज़ करवाई गई और इन किताबों का जो शीर्षक है उसमें कोमा और दूसरी है ज्योतिष झूठ साबित हुआ। इन बुक्स को जिन्होंने रिलीज़ किया है वो हॉलीवुड के एक्टर हैं, ट्रेंड एक्टर हैं और यहाँ ये 2 किताबें इन्होंने रिलीज़ की। आइए कुछ बातचीत करते हैं इनसे और कुछ तीखे सवाल करते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है, आपने जो बुक रिलीज़ की इस गॉड इन कोमा, आपको करते हुए ये किताब लिखी? 100% गलत, आपका क्वेश्चन ही गलत है। नंबर 1, गॉड कोई हिंदू धर्म का नहीं है, गॉड पूरी दुनिया का है। चलिए मान लीजिए पूरी दुनिया के, आपको नहीं लगता कि आपने सेंटिमेंट हर्ट किए हैं? नहीं, कोई सेंटिमेंट हर्ट नहीं किया मैंने। देखिए, मेरा एक ओपिनियन है कि यार दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है, राइट। आप जब से दुनिया की स्टडी करोगे, आज से 20,000 साल पहले, 20 लाख साल पहले, प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं हुई, राइट। तो इंसान के, मुझे लगता है कि हर कोई बंदा कभी ना कभी सोचता है कि यार भगवान है या नहीं है, और यार अगर भगवान अगर है तो दुनिया में प्रॉब्लम्स क्यों है। कई लोग सोचते हैं कि यार ऐसा तो नहीं कि भगवान दुनिया बना के भूल गया। फिर कई लोग सोचते हैं कि यार भगवान है ही नहीं। तो मेरी ये थॉट है, ये मैंने क्वेश्चन दिया है, राइट। आपका काम है सोचना कि हो सकता है भगवान हैं, उन्होंने दुनिया बनाई, और पॉसिबिलिटी ये है कि दुनिया में जो प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही, तो ये भी हो सकता है कि भगवान कोमा में हो। तो इसमें किसी धर्म से क्या लेना देना है इसका। आप एक बिजनेस मॉडल भी लेकर आए हैं, मेरे हाथ में वो आपका पैम्फलेट है और इसमें आप एक मेडिटेशन की बात कर रहे हैं और कुछ प्राइवेट सेशंस भी आपने इसमें लिखे हैं कि आप देंगे। तो सर, क्या एक बिजनेस मॉडल को प्रमोट करने के लिए इस प्रकार की किताबें रिलीज करना जरूरी है? नहीं, ये टोटल नहीं, आप ही का है ना, ये मेरी है। यस, किताब अपनी जगह है, स्टेथोस्कोपिक मेडिटेशन अपनी जगह है, तो उसको यहाँ पर प्रमोट करना। और एक किताब आपने लिखी इस गॉड इन कोमा। देखिए, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। एंड सेकंड बुक इज दैट कि ज्योतिष झूठ साबित हुई। किसको किससे कोरिलेट कर रहे हैं? देखिए, इस गॉड इन कोमा मैंने 95 में लिखना शुरू किया था, ठीक है। तो आज ये 2020 में पब्लिश हुई। इट टुक मी 25 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद ये जो एस्ट्रोलॉजी टेस्टेड फेक है, ये मैंने 2007 में लिखना शुरू किया, ठीक है। तो वो 2008, 9, 10 तक कंप्लीट हुआ, राइट। तो दोनों अपनी अपनी जगह हैं। तो सर, आपके व्यूज़, आपके जो अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, वो आप एक कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स पर कैसे थोप रहे हैं? मतलब कौन सी कम्युनिटी की बात आप कर रहे हो? What community are talking about? आप एक लेकर आए हैं और Come उसकी on, 2 किताबें आप रिलीज कर रहे हैं। don't talk this cheap talk. I am not. You're again talking These are not the about cheap business talk, sir. talk. You have released What 2 books business over talk? here. You are released. This is your pamphlet. This is being distributed by you guys. So tell me, what is this? This is a new form of meditation technique which I have invented. Okay. ठीक है। दुनिया भर में कितनी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, और अब मुझे कैसे, बिकॉज मैं जब इन चीज़ों से रिलेटेड हूँ, राइट। आई बीन moving all around, learning everywhere, going to Rishikesh, going to Haridwar and all that. तो भाई हमने भी बहुत मेडिटेशन टेक्निक सीखी है। तो मुझे लगा कि भाई मज़ा ये है कि हम अपनी कोई नई क्रिएशन करें, राइट। तो मैंने ये अच्छा, ये बताइए, इस बुक में है क्या? जी, ये जो बुक आपने लिखी है, इसमें है कंटेंट क्या? इस बुक में कंटेंट ये है कि भाई एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है जैसे टाटा बिरला टाइप का कैरेक्टर है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके दिमाग में है कि वो भगवान को मिलना चाहता है। वो जाता है, अपना घर बार छोड़ देता है, भगवान से मिलने जाता है। एंड में उसे भगवान नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वो, क्योंकि बचपन से स्टडी कर रहा है और बचपन से मिलना चाहता है भगवान से, एट द एंड वो रियलाइज़ करता है कि पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़े धर्म जाति के नाम पे इतने ज़्यादा हैं, उतने किसी चीज़ पे नहीं है। तो वो क्या करता है, एंड में कहता है यार छोड़ो, मुझे कोई डिस्कशन नहीं करनी गॉड की, मुझे अपनी एक नई सिटी बनानी है जिसका उसको नाम रखे सिटी ऑफ ह्यूमंस। तो वो अपना क्या करता है, अपनी जितनी प्रॉपर्टी का 90% बेच देता है, बेच के वो अपनी एक सिटी बनाता है। उस सिटी में वो दुनिया के जो दुखी लोग हैं, जो रिलीजियस टेररिज्म के मारे लोग हैं, उनको वहाँ पे वो बसाता है। वहाँ पे जो आपने टाइटल सेलेक्ट किया, आपको नहीं लगता कि टाइटल्स कहीं ना कहीं गलत है? नहीं, मुझे क्यों लगेगा? अगर मुझे गलत लगता तो मैं रखता ही क्यों। इस गॉड इन कोमा, देखिए कोई भी बुक है, कोई भी फिल्म है,
वो आपका काम है कि उसको दो देख बुक्स के आपके और दोनों कोरिलेट करती हैं, एक बुक दूसरे के बारे में बहुत कोरिलेटिव। देखिए सर, आप प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगता है कि लोगों की स्टडी बहुत कम है। नंबर वन, आप एस्ट्रोलॉजी को हिंदुइज्म से जोड़ के देखते हो, जबकि एस्ट्रोलॉजी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के धर्मों में चल रही है। आप अमेरिका में जाए, आप अमेरिका गए कभी? नहीं गए होंगे। मैं वहाँ 3 साल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे भी मैंने गली गली कूचे कूचे में टैरो कार्ड रीडर देखे, साइकिक रीडर देखे, एस्ट्रोलॉजर देखे हैं, पमिस्ट देखे हैं। तो वहाँ पे अमेरिका में क्या पॉपुलेशन है जहाँ से मैं मिला हूँ, दे आर मोस्टली क्रिश्चियंस। तो वो सभी काम कर रहे हैं, राइट। ये जो एस्ट्रोलॉजी है पूरी दुनिया में पनपी है, चली है। सर बॉलीवुड में भी बहुत सी, आप इसको जोड़ के देखते हैं, बॉलीवुड में भी ऐसी बहुत सी मूवीज आई हैं जिनको लेकर विवाद हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि आप एक विवाद की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, मुझे पहली बात है सर, मैं तो केयर ही नहीं करता हूँ कि मेरे बारे में कोई क्या बोले। नंबर वन, अगर आप एक टाइटल देखें, जो बंदा 25 साल लगा के एक किताब लिखेगा इज गॉड इन कोमा, उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई विवाद करे, उसे मारे चाटे जो मर्जी करे। आई डोंट गिव इट डैम। और एनीवे, आपने फिल्मों का नाम बोला, बड़ा अच्छा होता। जैसे एक फिल्म थी ओ माई गॉड, क्या थी, OMG, बहुत सी आई हैं ऐसी फिल्में। चलिए, मुझे लगता है मेरे दिमाग में वो आई। बड़ा अच्छा होता कि वो फिल्म करने के बाद ये जो अक्षय कुमार है वो बोलते, यार मुझे बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट मिली थी, इस स्क्रिप्ट के ऊपर मैंने काम किया, एक्टिंग करी, तो मैं चेंज हो गया, मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। बड़ा अच्छा होता अक्षय कुमार कहता है फिल्म करने के बाद कि मैं दोस्तों हिंदू धर्म छोड़ता हूँ, ह्यूमैनिटी को अपना रिलीजन मानता हूँ। उन्होंने नहीं किया, तो बात वही, फिर फ़ायदा नहीं कुछ हुआ ना। फिल्म आई, चली। फिल्में और किताबें लिखने से सर एक क्या होता है कि जो फिल्म मेकर है, जो राइटर है, उनके अंदर जो है, उनके पास तो एक्सप्रेशन का वही तरीका है ना। यू आर सेइंग कि आपकी जो बुक्स है वो बेस्ड ऑन द ह्यूमैनिटी है, मतलब ओनली ह्यूमैनिटी, बाकी कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। अब जो टाइटल्स को लेकर आप थोड़ा सा, आपको लग रहा है कि टाइटल्स में गलती है? बिल्कुल नहीं है, सीधा है। मैं, क्योंकि मुझे वो घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी पे एंटी एस्ट्रोलॉजी किताबें हैं कुछ मार्केट में, लेकिन वैसे वो टाइटल थोड़े उनके टेढ़े मेढ़े हैं। मैंने सीधी बात करी है, झूठ साबित हुआ, बात खत्म। और उसके ऊपर देखिए लिखा है, झूठ साबित हुआ, इनाम ₹10 लाख। आज आ जाओ, इसी प्रेस क्लब में आ जाओ, हम आपको 10 लाख देने के लिए रेडी बैठे हैं। कोई डिस्कशन नहीं करनी, लेकिन हम आपको क्वेश्चनर देंगे, आप ऐसे जज बैठेंगे 5, ठीक है सर, तो बात खत्म। दूध का दूध, पानी का पानी। और एस्ट्रोलॉजी, आप दोबारा मेरी बात समझिए, पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन कुछ धर्म हैं जो निकल चुके हैं। जैसे हिंदुइज्म में, हिंदू घर में पैदा हुए महात्मा बुद्धा, उन्होंने लोगों को सिखाया, जो उनके फॉलोअर बने वो निकल गए, ठीक है। हिंदू धर्म में पैदा हुए गुरु नानक देव, उन्होंने लोगों को बताया कि नहीं यार ये अंधविश्वास है, जो उनके फॉलोअर बने निकल गए। हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स हैं जो बोलते रहते हैं कि यार सुपरस्टिशन है, बाहर निकलो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि में पड़े हैं, और जो मीडिया का जो रोल है, मीडिया ने वो रोल कभी नहीं किया। क्या नहीं किया मतलब? मैं सर, वो मेरा दैयो 1 मिनट, जी जी, मैं 1 सेकंड आप ब्रीफ में आपको बता दूँ, वो तीनों देना मेरे। आपके जितने मेन नेशनल चैनल्स हैं उन्हें दिए मैंने। मैं इंडिया टीवी के स्टूडियो बड़े लोगों के पास गया, मैंने कहा सर देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी की ऐड चला चला के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपकी अब ड्यूटी बनती है 21st सेंचुरी में लोगों को इनसे बाहर निकालो? नहीं, वो नहीं करेंगे सर। बाहर किसके लिए निकालें? आप भी एक बिजनेस मॉडल लेकर आए, आपके लिए निकालें? आपकी सोच छोटी है, बार बार ऐसे सर, हाउ? आई एम सॉरी, आप गवर्नमेंट लेकर आएंगे? आपकी सोच छोटी है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। बोलिए ना, आपकी सोच ही छोटी है, दे सकते हैं, इनकी छोटी सोच है। मैं छोटी कैसे? आप लेकर आए, आई एम अ जर्नलिस्ट, यू आर नॉट सपोज टू यूज सच काइंड ऑफ लैंग्वेज सर। आई एम अ जर्नलिस्ट, यू आर नॉट सपोज टू से you guys are distributing this pamphlet. I am raising this query, you guys are distributing this, even you are also promoting a business, and for that it is not mandatory to criticize someone other. आपकी बुक का नाम है जब कोई, एक सेकंड, जब एक बंदा मेरे से छोटे लेवल की बात करेगा, सर छोटे लेवल की कैसे है? एक जेन्युइन क्वेश्चन आपका, मेरे, आई एम सॉरी, मेरे आप वन अथॉरिटी ओवर द सेकंड। मेरे पास अब आपके लिए टाइम नहीं है। अब आप ये ना कि जवाब नहीं।
ओके, थैंक यू, आपकी थैंक बुक का नाम यू, है जो इस बोलिए। गॉड। थैंक यू। और क्योंकि एक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक रिलीजन या किसी भी रिलीजन को अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपना रास्ता साफ करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मैंने बहुत सवाल किए, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो ये था कि एक पैम्फलेट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये कहते हैं कि हम एक नई मेडिटेशन लेकर आए हैं और उस मेडिटेशन के प्रमोशन के लिए आप गॉड या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर इसी तरह के किसी दूसरे फैक्टर को जब क्रिटिसाइज करते हैं, उसे कम दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल आप पर खड़े होते हैं। और ये सवाल हर किसी को करना चाहिए कि क्या इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए या फिर नहीं। नमस्कार।